खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युत'iमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। नऊज़ु बिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा। समिअल्लाहु लिमन दआ लैसा वराअल्लाहिल मुंतहा व मन यअतसम बिल्लाहि नजा। वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन मसाबिहुद्दुजा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अला मन इत्तबअल हुदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, अहकाम सफ़र हमने ख़त्म कर दिए। आज एक नया मौजू है और वो मौजू है जब नमाज़ क़ज़ा हो जाएं उनके बारे में। तो हम कहेंगे क़ज़ा नमाज़ें। आज का मौजू जो है वो क़ज़ा नमाज़ों के बारे में। क़ज़ा नमाज़ें। ये जो क़ज़ा नमाज़ें हैं ये दो नवा की हो सकती हैं। एक ये कि ख़ुद मुकल्लफ़ को क़ज़ा हो जाए, मुकल्लफ़ को नमाज क़ज़ा हो जाए, क़ज़ा हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जब एक आदमी मरता है तो उसकी मय्यत की नमाज़ें क़ज़ा हुई हों, तो जो मय्यत है वो किसी का बाप हो सकता है। तो हम कहेंगे बड़ा बेटा जो होगा बेटों में से, बड़े बेटे पर बाप की क़ज़ा नमाज़ें और रोज़े भी, क़ज़ा नमाज़ें वाजिब बन जाती हैं, हो जाती हैं। यानी ये ख़ुद मुकल्लफ़ के बारे में है और ये मुकल्लफ़ के बाप के बारे में। ये बाप जो है वो मर चुका है, बाप मर चुका है और बड़ा बेटा पीछे रह गया है। तो बाप से जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हों तो वाजिब है बड़े बेटे पर पढ़ना, अदा करना। तो जहाँ तक सवाल है पहला इसका हिस्सा ख़ुद मुकल्लफ़ को क़ज़ा हो जाए, इसमें जब क़ज़ा होती है तो दो सूरतें हैं, इसमें दो सूरतें हैं, एक सूरत और दूसरी सूरत। पहली सूरत ये है कि वक्त के अंदर नहीं पढ़ी, जब नमाज का टाइम था वक्त के अंदर या वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी, इन्हें क़ज़ा हुई। ये पहली सूरत है। नमाज पढ़नी थी लेकिन जो वक्त था नमाज का वो छूट गया मुझसे, तो अब नमाज जो है छूट गई, नमाज ये मुझ पर वाजिब है पढ़ना, क़ज़ा नमाज ये वाजिब है पढ़ना। तो मोमिन वो है जो जितनी जल्द हो सके उसे अदा करे। क़ज़ा
नमाज को, क़ज़ा नमाज को अदा करे, यानी क़ज़ा नमाज जो है उसे यानी फुर्सत मिलते ही अवलीन वक्त में या अवलीन फुर्सत में अदा करे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सीधी बात है। नमाज आपसे या मुझसे क़ज़ा हो गई, वक्त पे नहीं पढ़ी, तो अवलीन फुर्सत में हमारा फ़र्ज़ बनता है, वाजिब है हमारे ऊपर कि पढ़ी जाए। अगरचे फूरी पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन अदा करनी है। लेकिन बेहतर है कि अवलीन वक्त में पढ़ी जाए। ये पहली सूरत एक। और दूसरा ऐसी सूरत है कि नमाज पढ़ी हुई है, लेकिन वक्त के बाद पता चला कि पढ़ी हुई नमाज बातिल थी। आपने नमाज पढ़ी, लेकिन जब वक्त ख़त्म हो गया, बाद में आपने गौर किया तो आपको पता चला मैंने जो नमाज पढ़ी थी वो बातिल हो गई, उसमें कोई ना कोई शर्त छूट गई। तो बातिल चूँकि थी, इसलिए इसे नए सिरे से पढ़ना लाजिम है। गोया ये क़ज़ा होने के बराबर है। अगरचे पढ़ी है, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये बातिल थी। क्यों बातिल थी? लिबास मैंने जो पहना था वो मुबाह नहीं था, या जहाँ नमाज पढ़ी थी वो गस्बी जगह थी, या ये कि मैंने नमाज पढ़ी, मुझे ख़याल था कि तहारत के साथ पढ़ी है, लेकिन मैंने वज़ू नहीं किया था, बाद में याद आया नहीं वज़ू नहीं किया था, किसी न किसी वजह से नमाज बातिल हो गई थी। तो इसलिए लाजिम है कि इसको भी अदा किया जाए नए सिरे से। यह दूसरी सूरत है। इसके बाद 2-4 चीज़ें हैं इस बारे में, तो वो इस सिलसिले में 2-4 चीज़ें हैं, इनको हम स्टार बनाएंगे, यानी ये तंबीहात हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, जब क़ज़ा नमाज हो, क़ज़ा नमाज आपकी जो है, क़ज़ा नमाज में तसाहुल से, कहालत से काम न लिया जाए। अगर जो फौरी पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन तसाहुल से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही मोमिन होने की अलामत है। ये पहली बात। और दूसरी चीज़ कि एहतियात मुस्तहब है, कि रोज़ाना की क़ज़ा नमाज, यानी नमाज आए 5 गाना, रोज़ाना की नमाज़ें अगर क़ज़ा हुई हों वो तरतीब से पढ़ी जाएं, मिसाल के तौर पर सुबह की नमाज क़ज़ा हुई है, फिर ज़ोहर की भी क़ज़ा हुई है, असर की भी क़ज़ा हुई है। जब अदा करनी है तो पहले सुबह पढ़ी जाए, उसके बाद ज़ोहर पढ़ी जाए और उसके बाद असर पढ़ी जाए, तरतीब में पढ़ी जाए। ये नहीं हो सकता है मैं पहले असर पढ़ूँ, उसके बाद ज़ोहर पढ़ूँ और आखिर पर सुबह की नमाज़ पढ़ूँ। 3 नमाज़ें मुझसे छूट गई हैं, क़ज़ा हो गई है, तो तरतीब से पढ़ना एहतियात मुस्तहब है। और तीसरा बहुत ज़रूरी पॉइंट जो है, जब तक इंसान ज़िंदा है या ज़िंदा मुकल्लफ़ जो है, चाहे वो माज़ूर भी हो गया हो, नमाज़ पढ़ने के काबिल भी न रहा हो, लेकिन जब तक वो ज़िंदा है, ज़िंदा मुकल्लफ़ की क़ज़ा नमाज़ें
क़ज़ा नमाजें कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता है। मिसाल के तौर पर मेरी नमाज़ें छूट गई है, मैं अब ये कहूँगा कि मेरा बच्चा जो है क्या पता बाद में पढ़े या ना पढ़े, मैं पहले ही किसी को पैसा दे के अपनी नमाज़ें पढ़वाऊँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो ज़िंदा है वो जब तक वो ज़िंदा है तब तक उसे खुद ही पढ़नी है, दूसरा नहीं पढ़ सकता है। और ये थी इस बारे में। अब बड़े बेटे पर बाप की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना वाजिब है, अदायगी करना। उसमें क्या है, उसमें 2 सूरतें हैं। पहले इब्तिदा में 2 सूरतें हैं। एक ये है कि बेटे को शक है, कि बाप ने, ये पता है क़ज़ा हुई थी, बाप ने क़ज़ा नमाजें बाप ने, या ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे उसे शक है कि बाप की नमाज या रोज़ा क़ज़ा हुई है या नहीं, हुई है या नहीं। कभी शक होता है, शायद क़ज़ा हुई है, बीमार था, ये शक है, मगर इस पर यकीन नहीं है। तो जब यकीन नहीं होगा, महज शक होगा, तो बेटे पर कोई चीज़ वाजिब नहीं। तो कुछ वाजिब नहीं। आपने पढ़ा है कि शक का एतबार नहीं होता है, शक का एतबार नहीं होता है, इसलिए इस शक का भी एतबार नहीं है। कोई नमाज या रोज़ा इस बेटे पर वाजिब नहीं होगा। ये पहली चीज़। दूसरी सूरत जो इसकी है वो यूँ है कि बेटा जानता है कि नमाजें बाप की, यानी नमाजें क़ज़ा हुई हैं, कितनी वो अलग चीज़ है, क़ज़ा हुई हैं, ये जानता है। ये दूसरी, ये पहली यहाँ थी और ये दूसरी, ये जानता है बाप से नमाजें क़ज़ा हो गई या रोज़े भी। तो इस सूरत में क्या होगा, इस शक की भी, नंबर 2 की भी 2 सूरतें बनेंगी। एक सूरत और दूसरी सूरत। एक सूरत यह है कि क़ज़ा हुई, ये उसको पता है, यकीन है, लेकिन साथ में ये भी यकीन है, जानता है कि बाप ने, यानी क़ज़ा नमाजें अदा नहीं की थी, ये जानता है। अवल ये कि क़ज़ा हुई थी, उसके बाद ये कि अदा नहीं की थी। जब ऐसी बात हो तो बाप के मरने के बाद इसमें भी 2 चीज़ें, या खुद पढ़ेगा अदा करेगा, या अजीर बना के, अजीर यानी पैसा दे के किसी से अजीर बनाकर अदा करवाएगा। कितनी नमाजें हैं उतनी नमाजें अदा करवाएगा किसी को पैसे देकर, या एक ही खुद दे दे। दोनों सूरतें हैं, ये एक और ये 2, या खुद पढ़े या पढ़वाए, अब दूसरी सूरत है, जानता है कि नमाज क़ज़ा हुई थी मगर शक है, जैसे यहाँ शक है कि अदा की थी या नहीं, अच्छी तरह से समझ लीजिए,
इसमें और पहले वाली इस शक में फ़र्क, इस शक में फ़र्क है। ये है कि क़ज़ा हुई थी या नहीं, लेकिन यहाँ है कि क़ज़ा हुई थी लेकिन ये नहीं मालूम कि उसने ख़ुद अदा की है या नहीं। तो इस सूरत में एहतियात वाजिब है, इस सूरत में एहतियात वाजिब है कि अदा करे, खुद पढ़े या इसमें भी पढ़वाए। तो ये इसके साथ ही तमाम होता है। अब इसमें भी एक पॉइंट है, जैसे वहाँ पॉइंट थे, अब इसमें भी एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है? और ये कि मिसाल के तौर पर बाप जिसकी नमाज क़ज़ा हुई थी या रोज़े क़ज़ा हुए थे, उसकी तकलीद थी ऐसे मुज्तहिद की जो अब नहीं है। जैसे मेरा बाप जो है वो तब मर गया जब उसकी तकलीद थी आयतुल्लाह बुरूजर्दी की, लेकिन आज मेरी तकलीफ है इमाम ख़ामनेई की। तो जब मैं ये नमाज़ें पढ़ूँगा, बेटा बाप की क़ज़ा नमाज़ें अपने तकलीफ़ के मुताबिक, अपने बाप के नहीं बल्कि अपनी तकलीफ़ के मुताबिक, यानी अपने मुज्तहिद की तकलीफ़ के मुताबिक, अपनी तकलीफ़ के मुताबिक पढ़ेगा। आप समझे ये पॉइंट क्या नहीं? यानी 30 नमाज़ें मेरे बाप की छूट चुकी हैं, लेकिन उसमें तकलीद थी उस मुज्तहिद की जो अब नहीं है, लेकिन मेरी तकलीद है आज के मुज्तहिद की जो हाई है, ज़िंदा है, और ये मुख्तलिफ है। उसके मसले में और इसके मसले में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर उस मुज्तहिद के फतवा एक तरह के थे, मसाइल एक तरह के थे, मेरे मुज्तहिद के मसाइल और फतवा मुख्तलिफ़ किस्म के थे। तो लेकिन जब मैं बाप की नमाज़ें पढ़ूँगा उसकी तकलीद के मुताबिक नहीं पढ़ूँगा, बाप की तकलीद के मुताबिक, बाप की तकलीफ़ के मुताबिक नहीं पढ़ूँगा, बल्कि अपनी तकलीफ़ के मुताबिक पढ़ूँगा। तकलीफ़ नहीं, अपने वजीफ़े के मुताबिक, अपने मर्जा के अहकाम के मुताबिक, फतवा के मुताबिक पढ़ेगा। तो इसके साथ क़ज़ा नमाज़ों का जो उन्वान है ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही अहम, इसको ज़रा मिटाएं, एक बहुत ही अहम टॉपिक अब आता है और ऊपर। अच्छा जी, तो जो क़ज़ा नमाज़ों का मसला है उनके मसाइल ख़त्म हो गए, उन्वानात जो हैं क़ज़ा नमाज़ों के बारे में वो ख़त्म हो गया मसला। अब अगला मौजू आ रहा है, और अगला मौजू बहुत अहम है, रोज़मर्रा इस्तेमाल का है, और वो है नमाज जमाअत का मसला। नमाज जमाअत, नमाज जमाअत, नमाज या तो फुरादा पढ़ी जाती है या जमात से पढ़ी जाती है। फुरादा जब पढ़ी जाती है हर कोई अपने तौर पर नमाज पढ़ता है, और दूसरा अपने तौर पर, आपस में कोई मुमासलत नहीं होती। जहाँ वो रुकू में होता है वहाँ ये वाला सजदे में होता है, या एक आदमी क़याम में होता है दूसरा आदमी रुकू में होता है, मुख्तलिफ होते, इसको फुरादा कहते हैं। यानी इंडिविजुअली फ़र्दन हर कोई अपनी अपनी नमाज़ पढ़ता है। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, एक आदमी जिसकी क़िरात सबसे सही हो उसको हम आगे करते हैं, उसको इमाम बनाते हैं, और जितने सारे लोग मस्जिद में या किसी जगह, किसी मैदान में, किसी कमरे में मौजूद हों वो उसके पीछे इक़्तिदा करते हैं। वो पढ़ता है नमाज, हम पीछे खड़े रहते हैं, क़िरात सुनते हैं, बाकी चीज़ें ज़िक्र अज़कार ख़ुद पढ़ते हैं। तो इस तरह उसी के पीछे पीछे चल के वो भी सलाम फेरता है नमाज़ ख़त्म करने के लिए, और हम भी नमाज को ख़त्म करते हैं, हम भी सलाम फेरते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको कहते हैं नमाज जमाअत। अब आपको मालूम है कि इस्लाम जो है, बल्कि हर कोई दीन जो है, ख़ासकर इस्लाम, वो एक जमाअती दीन है। जमाअती दीन का मतलब ये है
कि अगरचे मामला एक मुकल्लफ़ के और उसके खुदा के दरमियान होता है, कोई तीसरा इसमें बीच वाला नहीं होता। मामला हमारा ईमान में, आमाल में खुदा और हमारे दरमियान होता है, अब्द और माबूद के दरमियान होता है। लेकिन बहुत सारी इबादत ऐसी हैं जिनमें कि अफजल है, बेहतर है, रिकमेंडेड है, सिफारिश की गई है कि उन आमाल को फ़र्दन अदा न किया जाए बल्कि इज्तिमाअन अदा किया जाए। जैसे आप आज़ादारी करते हैं तो इज्तिमाई तौर पर करते हैं, जैसे आप हज को जाते हैं तो इज्तिमाई तौर पर जाते हैं, समझे कि नहीं। बहुत सारे इबादत इज्तिमाई तौर पर किए जाते हैं, बल्कि उनके इज्तिमाई करने में रिकमेंडेशन भी है, फ़वाइद भी ज़्यादा हैं, और इस तरह की इबादत जो है, इस इबादत में ज़्यादा जोश और वरवला पैदा हो जाता है। इसलिए नमाज जमात जो है ये भी फ़र्दी तौर पर पढ़ने के बजाय बेहतर है कि जमात से पढ़ी जाए। और इससे क्या होता है, इससे एक दीन की पैरवी करने वाली जमात जो होती है उसमें एक नज़्म नस्क पैदा होता है, और नज़्म नस्क से काम करने की आदत पड़ जाती है। और वो काम जब नज़्म नस्क के साथ इज्तिमाई तौर पर किया जाए उस तरह से काम ज़्यादा बेहतर होता है, और जो नताइज हमें मिलते हैं वो भी ज़्यादा अक्सर और ज़्यादा बेहतर सामने आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जमात के अंदर हम देखेंगे कि जमात के अंदर पहली चीज़ ये है कि मुस्तहब है, ये चीज़ थोड़ा बाद में कहेंगे। हमने कहा था कि सिफारिश की गई है, तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि मुस्तहब है कि नमाज को जमात के साथ पढ़ा जाए। ये मुस्तहब है, मुस्तहब यानी सवाब का काम, पढ़ा जाए। ख़ासकर 3 नमाज़ों को, सुबह मगरिब और अशा को, ये 3 नमाज़ों में ज़्यादा ताकीद है कि इन 3 नमाज़ों को जमात के साथ अदा किया जाए। एक सुबह की नमाज, दूसरी मगरिब की नमाज और तीसरी अशा की नमाज। ये 3 नमाज़ें जमात के साथ पढ़ने में ज़्यादा ताकीद है, तो इसलिए ख़ासकर हमने कहा। तो ये रही बात कि मुस्तहब है नमाज को जमात के साथ पढ़ना। तो ये इस मसले में 2 तरह के लोगों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, उन पे ज़्यादा लाजिम है, उनके लिए नमाज को जमात से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन से हैं? एक जो मस्जिद का हमसाया है, एक हमसाए मस्जिद के लिए, और दूसरा अज़ान सुनने वाले के लिए। अज़ान सुनने वाले के लिए ख़ासकर ये नमाज जमात से पढ़ना ताकीद है। समझ रहे कि नहीं? एक वो जो मस्जिद का हमसाया हो और दूसरा जो कि अज़ान सुने, इन 2 तरह के लोगों के लिए नमाज जमात के साथ पढ़ना ताकीदी तौर पर है हुक्म। तो क्योंकि एक हदीस है उसमें यह है कि ला सलाता ले जारिल मस्जिद का हमसाया जो है, इल्ला फिल मस्जिद, उसकी नमाज कहीं और पढ़े वो नमाज नहीं है, इल्ला अगर वो कहाँ पढ़े, मस्जिद के अंदर, बगैर इसके कि कोई उज़्र हो अलग चीज़ है। और ये हमसाई किस हद तक है? दूसरी हदीस में जनाब पैगंबर से पूछा गया कि हमसाया किसको कहेंगे, हमसाया कोई हद होगी, जब तक हम कहेंगे हमसाये हैं ये लोग मस्जिद के, तो उन्होंने कहा तमाम अतराफ़ में 40 घर तक आप गिनते जाएंगे,
40वां घर जो है वो भी हमसायगी में शामिल होगा, और इस दायरे के अंदर जितने सारे लोग हैं वो मस्जिद के हमसाए। तो इनके लिए लिहाजा नमाज मस्जिद से पढ़ना ताकीदी तौर पर मुस्तहब है। ठीक है कि नहीं? ये एक चीज़। अब देखते हैं कि ये ताकीद है और ये मुस्तहब है, तो इसमें कोई खुसूसियत होगी। अब देखिए खुसूसियत किस लिहाज से पता चलता है? सवाब के लिहाज से। जब हम सवाब नज़र में रखेंगे तो उससे पता चलेगा क्यों मुस्तहब है और क्यों ताकीद है जमात के साथ नमाज पढ़ने की। तो वारिद हुआ है कि अगर इमाम के पीछे एक मामूम हो, कितने बन गए लोग? 2 आदमी, एक इमाम और एक मामूम। 2 आदमी है, एक इमाम है एक मामूम है, यानी इमाम के पीछे एक आदमी है लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं जमात से। तो दोनों के हर रकत का सवाब, हर रकत, याद रखें, हर रकत, नमाज का नहीं बल्कि हर रकत का सवाब 150 नमाजों के बराबर है। 150 नमाजों के बराबर एक रकत का सवाब। अगर सुबह की नमाज हो गई, 2 रकतें हैं, उसका मतलब है 150 और 150 300 नमाजों के बराबर है सवाब नमाज सुबह का। हर रकत का सवाब है 150 नमाजों के बराबर। ये हुआ अगर एक इमाम एक मामूम हो, और अगर इमाम के पीछे 2 मामूम हुए, 2 मामूम होंगे, तो हर रकात का सवाब अंदाज़ा कीजिए। सिर्फ एक मामूम बढ़ने से 600 रकातों का नहीं बल्कि 600 नमाजों का सवाब मिलेगा। यानी 600 नमाजों के बराबर अगर 3 आदमी जमात में हों, एक इमाम और 2 मामूम। और इस तरह से मामूम के एतबार से मामूमीन की तादाद बढ़ने के साथ साथ सवाब में भी इजाफा होता जाएगा। सवाब में भी इजाफा होता जाएगा। तीन सूरतें हो गई, एक मामूम, 2 मामूम और 2 मामूम से अलावा जितने होंगे उतने। तो आखिर पर अगर 10 तादाद हो गई, यहाँ बीच में बहुत सारे कंडीशंस, और आखिर पर अगर 10 हो गए मामूमीन की तादाद, 10 मामूमीन जब तादाद होगी की तादाद, तो उस सूरत में कितना सवाब है? उस सूरत में अगर आसमान कागज़ बनेगा, तमाम जो दरख्त हैं कलम बन जाएंगे, एक एक दरख्त में से कितने कितने कलम निकलेंगे, दरख्त कलम बन जाएंगे। और कातिब जो होंगे वो तमाम इंसान और जिन और मलाइका बनेंगे। तब भी ऐसी जमात का सवाब नहीं लिख पाएंगे, एक रकात का, तब भी
सिर्फ एक रकात का भी सवाब नहीं लिख पाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।